Good afternoon to everybody. Welcome to class 10 in physics science. प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से एवॉल्व ओम्स लॉ, ठीक है। यहाँ तक हम पहुंच गए थे ओम्स लॉ। एक बार पहले रिवाइज कराते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हमने तो ओम्स लॉ में बताया था कि व्हाट इज ओम्स लॉ। दिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट सर जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने बताया था कि अगर मेटल वायर या कंडक्टर में हम पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई कराते हैं तो उसमें करंट भी उसी के प्रोपोर्शनल में वेरी करेगा, यानी B इज प्रोपोर्शनल टू I। इसके बाद हमने बताया थे B इक्वल टू कांस्टेंट ले लेते हैं, कांस्टेंट इनटू मींस टू से B अपॉन I इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। दिस इज, लेकिन सम कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस आर हियर। ओम्स लॉ ने बताया कि दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ मेटेलिक वायर एंड द फिजिकल कंडीशन शुड बी रिमेन्स कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशन शुड बी रिमेन्स कांस्टेंट मींस लाइक टेंपरेचर एंड स्ट्रेंथ। ओके, फिजिकल कंडीशन यानी कहीं ऐसा ना हो कि करंट को फ्लो कराते कराते वायर का टेंपरेचर चेंज हो जाए। अगर वायर का टेंपरेचर चेंज होगा देन दिस relation is not applied here. Means to say physical condition like temperature should be remains constant, there is no twisting and no strain in the wire, wire में कोई twisting नहीं होना चाहिए, okay, and wire should be conductive or metallic. Insulator पर this relation is not applicable. So according to Ohm's law, V directly proportional to I, and this constant V upon I equal to constant, and this constant is known as R, and this R is known as resistance of the conductor. पिछले टर्म पर पिछले लेक्चर में हमने इस ओम्स लॉ के बारे में ये बताया। So V upon I equal to R, and in Ohm's law this R is constant। क्या अगर ओम्स लॉ ओबे कर रहा है तो ये कांस्टेंट, ये रेशियो जो आएगा वो कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। यहाँ मतलब ये है कि अगर हम V और I के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ यहाँ पर खींचे, यहाँ पर हम V को ले लें इन वोल्ट, ओके, दिस इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल, एंड यहाँ पर हम करंट I को ले लें एंड दिस मेजर्ड इन एम्पियर, ओके, दिस इज ऑन x axis, दिस इज ऑन y axis। Then we see that V is directly proportional to I, as you in the same proportional as you increase the potential, same proportional potential increases. This is the most important activity here in your textbook NCERT, है ना, and we perform in laboratory also, ठीक। and the graph is like this, straight line, okay, ग्राफ कैसा आएगा? एक स्ट्रेट लाइन, और इस ग्राफ का जो स्लोप है दिस इज द V अपॉन I, है ना, दिस इज द कांस्टेंट R, and this is known as the slope of this line, okay, this is the Ohm's law, okay, ठीक। इसके बाद हमने तुम्हें बताया था लास्ट टर्म पर व्हाट इज रेसिस्टेंस। यहां पर हम इस टर्म को यूज करें रेसिस्टेंस। व्हाट इज रेसिस्टेंस? बताओ जरा, रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस का क्या काम है? रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वायर और कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। रेसिस्ट इसका मतलब ही देखो, रेसिस्टेंस, रेसिस्ट का मतलब प्रतिरोध, अवरोध, है ना, उसी से बना है रेसिस्टेंस, यानी द अपोजिशन ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ करंट। जब किसी वायर या कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उस वायर या कंडक्टर की ऐसी कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर होती है, उसके अंदर जो एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है फॉर इंस्टेंस में उसके वायर में, जो उसके करंट के फ्लो का अपोज करेगी। दैट प्रॉपर्टी ऑफ द वायर इज नोन एज रेसिस्टेंस। मींस टू से रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वायर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच it opposes the flow of current, यानी ये प्रॉपर्टी ऑफ द वायर जो करंट के फ्लो में क्या करेगी? रुकावट और बाधा रोध उत्पन्न करेगी, ओके। नाउ इट इज डिनोटेड बाय R, सो फार्मूला इज V upon I equal to R, और we can also say that V equal to I। यहां तक हम उनको लास्ट टर्म पर पढ़ाएंगे। नाउ न्यू टॉपिक इज, आज नया टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। होता क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट में कभी कभी हमको डिजायर्ड रेसिस्टेंस चाहिए और हमारे पास इंडिविजुअल रेसिस्टेंस उस वैल्यू का नहीं है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि किसी सर्किट में हमको, है ना, हो सकता है कि किसी सर्किट में हमको
रेसिस्टेंस चाहिए और हमारे पास केवल 2 ओम 3 ओम, दिस इज द यूनिट ऑफ, मैं बताया था लास्ट टाइम पर, दिस इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस ओम। हमारे पास 2 ओम 3 ओम और 5 ओम की रेसिस्टेंस पड़ी और हमको चाहिए वो इक्विवेलेंट टोटल रेसिस्टेंस सर्किट में 10 ओम लगाना है। देन हाउ कैन वी अचीव? So when number of resistance are given and we have to find the equivalent resistance of desired value, then we connect individual resistance in two types of combination. One is series combination and second is parallel combination. यानी सर्किट में रेसिस्टेंसों को दो कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है हमारा क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ फर्स्ट पहला देखें, व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहला हेडिंग लिखें सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। Series combination. Suppose we have given 3 resistance. This is the symbol of resistance. जब किसी वायर में रेसिस्टेंस होता है, हर वायर में रेसिस्टेंस होता है, तो उसके सिंबल को इस तरीके से बनाते हैं। दिस इज रेसिस्टिव वायर। इसी को हम बोलते हैं, इस डिवाइस को बोलते हैं रेसिस्टर। उस वायर को क्या बोलते हैं? जिसमें रेसिस्टेंस R हो, उसको क्या बोलते हैं हम? रेसिस्टर। इसका रेसिस्टेंस सपोज करो R1, कोई हम एक वैल्यू ले लेते हैं R1। एक हमारे पास दूसरा रेसिस्टेंस है, उसकी वैल्यू है R2 और इसी प्रकार से तीसरा रेसिस्टेंस है, उसकी वैल्यू है R3। ओके, ये 3 रेसिस्टर्स हमको दिए हैं, हमें इन्हें सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है। सीरीज कॉम्बिनेशन की बहुत सरल प्रॉपर्टी होती है, पहले रेसिस्टेंस का जो सेकंड एंड है उसको अगले रेसिस्टेंस के फर्स्ट एंड से इस तरीके से ज्वाइन करो। सेकंड रेसिस्टेंस का फिर सेकंड एंड अगले रेसिस्टेंस थर्ड रेसिस्टेंस के फिर फर्स्ट एंड से कनेक्ट। इस तरीके से जब तीनों रेसिस्टेंस एक ही पाथ के अलोंग कनेक्ट हो जाते हैं, है ना, तो ये कहलाता है क्या? कॉम्बिनेशन सीरीज। और दे आर कंबाइंड एंड कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इस सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस को, करंट को फ्लो कराने के लिए हमने यहाँ पर एक बैटरी को कनेक्ट किया। ओके, जैसे ये बैटरी यहाँ पर कितने सेलों से मिलकर बनी है? कितने सेलों से बनी है? 3, 1 2 3। एक सेल की पॉजिटिव नेगेटिव, सेकंड सेल का पॉजिटिव नेगेटिव, थर्ड सेल का पॉजिटिव और नेगेटिव। एंड यहां पर हमने की को कनेक्ट किया। की का मतलब स्विच, जो करंट के फ्लो को रोकेगा और स्टार्ट करेगा। यहां पर इसको कनेक्ट, दो चीजों को और कनेक्ट सर्किट में हम करते हैं। जब हम इस बैटरी के प्लस और माइनस से कनेक्ट कर करके करंट को भेजेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, क्लोज करेंगे, और जब करंट जाएगा और हमें करंट को मेजर करना है तो हम यहाँ पर कहीं पर क्या कनेक्ट कर देंगे? एमीटर। दिस इज द साइन ऑफ। और यहां कॉम्बिनेशन पर या डिफरेंट एंड पर अगर वोल्टेज को मेजर करना है तो क्या कनेक्ट कर देते हैं? डिफरेंट वोल्टमीटर। ओके, जैसे एक वोल्टमीटर यहां कनेक्ट किया इस रेसिस्टेंस के एंड पर मेजर करने के लिए, यहां दूसरा यहां से यहां तक आया, ठीक है। दूसरा वोल्टमीटर हमने यहां कनेक्ट किया, ठीक, और थर्ड वोल्टमीटर यहां के बाद इसके एंड पर कनेक्ट मेजर करने के लिए यहां पर कनेक्ट किया। ओके, इस तरीके से यहां पर हम इस वोल्टमीटरों को कनेक्ट कर देते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? When the switch is closed and this battery or cell, अगर एक सेल होता तो या बैटरी है, so many cells are connected। जब हम स्विच को क्लोज करें तो ये बैटरी जब इस कॉम्बिनेशन में करंट आई भेजेगा तो इसकी मेन प्रॉपर्टी जो ये है वो कि करंट इन ऑल द रेजिस्टेंस विल बी सेम। ओके, हर रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू कैसी होगी? सेम। और जब चूंकि करंट सेम है, रेजिस्टेंस डिफरेंट है, तो इसका मतलब है कि इनके एंडों के बीच क्या डिवाइड हो जाएगा? क्या चेंज हो जाएगा? पोटेंशियल और वोल्टेज। सपोज करो R1 रेजिस्टेंस पर वोल्टेज कितना है? V1। R2 एंड के रेजिस्टेंस पर वोल्टेज कितना ले लेंगे? हम कंसीडर कर लेते हैं V2, और R3 पर वोल्टेज कितना है? V3। ठीक, मतलब इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां पर ये है कि अगर so many resistances are connected in series, then current will be same in all resistances and potential is divided।
this is the important property by which we can drive the relation, and in so many applications and numericals we apply this property. अगर हम इस प्रॉपर्टी को माइंड में रखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ही पाथ के अलोंग करंट हर रेजिस्टेंस में सेम है और वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, तो समझो कि तुम्हारे बहुत से न्यूमेरिकल्स, किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल्स हो, कॉम्बिनेशन हो, ये सीरीज में वो सॉल्व हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे इस बात को जरूर लिखें अपने नोट्स में, इन सीरीज कॉम्बिनेशन of resistance current will be same, and potential is divided. This is a very important property. अब हमारा उद्देश्य यही है, हमारा टारगेट है कि हम इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस पर जो पोटेंशियल है वो फाइंड आउट करें। सो व्हाट इज द, वी कंसीडर दैट व्हाट इज द पोटेंशियल एट रेजिस्टेंस R1 V1। सो नेक्स्ट स्टेप इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ रेजिस्टेंस R1 के एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। सो V1 हमने कितना कंसीडर किया है, कितना माना है V1। सो V1 इक्वल टू V इक्वल टू I। अभी थोड़ी देर पहले बताया था V इक्वल टू बेसिक फार्मूला होता है I। तो V1 इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, V1 इक्वल टू करंट इज I, रेजिस्टेंस इज R1। सो V1 इक्वल टू I इंटू R1, इक्वेशन 1। इसी प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस across the resistance R2 के एंड्स पर भी हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करें। सो V2 इक्वल टू I इंटू R2। ओके, दिखाई दे रहा है, तो V2 इक्वल टू I इंटू R2। दिस इज इक्वेशन 2। इसी प्रकार से इन द सेम मैनर वी calculate potential difference across resistance R. Potential difference across resistance R. Okay, so what is the potential difference across resistance R3? See figure diagram V3. So V3 equal to, current is same I, all the resistance current is same I into what is the resistance R. This is equation 3. Now, suppose total potential across the combination is V. Then this potential, total potential V is divided or distributed in V1, V2, V3. याद रखना, जो टोटल पोटेंशियल होगा वही डिवाइड होकर के R1, R2, R3 के एंड पर है, जिसे हमने V1, V2 और V3 माना है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम कॉम्बिनेशन पर ले लें, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, अगला स्टेप ये आएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कॉम्बिनेशन। हाँ, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कॉम्बिनेशन क्या माना, V। देन V इक्वल टू क्या आएगा, देन V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। बिल्कुल सेम प्रोसीजर को हमें न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है, ठीक है। सो और प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ V1, V2, V3, I into R1 प्लस I into R2 प्लस I into R3। सो I is कॉमन, क्या बचेगा ब्रैकेट में, R1 प्लस R2 प्लस R3। सो दिस इज द टोटल पोटेंशियल, दिस इज इक्वेशन 4। नाउ this V is total potential difference across combination। okay, this total current I is total current। अगर हम टोटल कॉम्बिनेशन का, रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R मान लें, एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज R,
यानी टोटल पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना कंसीडर कर ले हम R, टोटल वोल्टेज कितना है V, टोटल करंट कितना है I, तो होल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R होने पर क्या हो जाएगा V इक्वल टू I। ओके, V इक्वल टू IR, और इस V इक्वल टू IR की वैल्यू यहां पर रख देंगे हम इक्वेशन 4 में। एंड व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाट इज द रिजल्ट, रिजल्ट इज, देखो जरा रिजल्ट क्या आएगा तुम्हारा, जब इसकी वैल्यू को यहां पर हम रखेंगे तो रिजल्ट आएगा तुम्हारा IR इक्वल टू I ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R, I से I कैंसिल, सो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R। दिस इज द फार्मूला ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन when three resistances R1, R2 and R3 are connected in series combination. So equivalent resistance R equal to R1 plus R2 plus R3. For example, हम इसको अप्लाई करा करके देखें, अगर हमारे पास मान करके चलो 2 ओम R1 तीन रेजिस्टेंस दिए हो, R1 इक्वल टू 2 ओम, R2 इक्वल टू कितना दिया हो 3 ओम, और R3 इक्वल टू दिया हो 4 ओम, और वो कहे दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, then find out the equivalent resistance R, तो तुम्हारे पास R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सीरीज में अगर कनेक्ट हैं तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, बहुत सिंपल है, ये कर लेंगे। जब तीनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल टू 9। ठीक, इस तरीके से सीरीज में हम न्यूमेरिकल में अप्लाई कर करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। बस बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है याद रखने का यहाँ पर है वो ये है कि एक ही पाथ के अलोंग तीनों रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं। सेकंड इज तीनों रेजिस्टेंसों में करंट भी सेम, करंट सेम होता है, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल और वोल्टेज इज डिवाइडेड। ओके, उसी को हमने स्टेपों में अप्लाई कराया, अपने आप रिलेशन निकल आया। और लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर और नोट करने का है कि अगर तुम्हें इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस दिए हैं और इक्विवेलेंट निकालना है तो हर हालत में ऐड करने पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंसों से क्या आएगा, ज्यादा। इसका मतलब मैक्सिमम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू कनेक्ट द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, यानी हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो उस रेजिस्टेंसों को किसमें कनेक्ट करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन और देखें, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये इसके स्टेपों को आप खुद बताएं, ठीक है, कैसे इसके स्टेप आएंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हैं, सपोज 3 रेजिस्टेंसेस आती हैं, ओके, पैरेलल, ठीक है, देखें जरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में सपोज करो तुम्हारे पास ये 3 रेजिस्टेंस है इस तरीके से, एक रेजिस्टेंस क्या है R1, ठीक, एक रेजिस्टेंस हमें दिया है R2, और फिर एक रेजिस्टेंस दिया है हमको क्या R, ठीक। ये 3 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट हैं तो इसका देख करके मालूम करने का एक बहुत सिंपल तरीका ये है कि तीनों रेजिस्टेंस के पहले एंड एक पॉइंट पर कनेक्ट हो और दूसरे एंड किसी दूसरे, तीनों रेजिस्टेंस के अदर एंड दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट हो, और इनका कॉम्बिनेशन है ना, एक या जैसे पॉइंट हमने ये माना, इसको क्या माना बी, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी बिटवीन 2 पॉइंट सभी रेजिस्टेंसों का पहला एंड एक पॉइंट पर और सभी रेजिस्टेंसों का दूसरा एंड किसी दूसरे पॉइंट के अक्रॉस कनेक्ट हैं, इस तरीके से साइड बाय साइड, तो समझना कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है देख करके मालूम करने का पैरेलल। लेकिन बहुत से कभी-कभी केस ऐसे होते हैं, कंप्लीट कॉम्प्लेक्स केस ऐसे होते हैं कि उनको हम देख करके मालूम नहीं कर पाते कि वो सीरीज है पैरेलल। उस केस में हमें फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करना होती है। हाँ, इस कॉम्बिनेशन को हमने एक बैटरी लगाया, ठीक है, एक की लगा दिया यहाँ पर और इसके कॉम्बिनेशन पर जोड़। जब इस स्विच को की को क्लोज करेंगे, है ना, की को क्लोज करेंगे तो ये जो बैटरी है वो इस कॉम्बिनेशन में यहाँ पर करंट भेजेगा। नाउ सी हियर, जब करंट इस जंक्शन पर आएगा तो इस जंक्शन पर 3 रेसिस्टर वायर कनेक्ट हैं, एक का रेजिस्टेंस R1 है, एक का R2 और एक का क्या है R3,
जंक्शन पर ये करंट तुम्हारा डिवाइड हो जाएगा, है ना, यानी ये करंट यहाँ पर जो है वो स्प्लिट अप हो जाएगा। हो सकता करंट आई का कुछ अमाउंट R1 में जाए, कुछ अमाउंट R2 में जाए और कुछ अमाउंट R3 में जाए। R1 में जाने वाले अमाउंट को हम I1 ले रहे, R2 में जाने वाले अमाउंट को I2 और R3 में जाने वाले अमाउंट को क्या कंसीडर कर ले, I3। ठीक है, तो तुम्हें क्लियर है कि टोटल करंट जो तुम्हारा I है, टोटल करंट जो तुम्हारा I है, दिस इज डिवाइडेड इन I1 I2 I3। these two से I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है I1 I2 I3 की वैल्यू फाइंड आउट करना। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में A और B पॉइंट के बीच पोटेंशियल इज सेम अक्रॉस B से। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टेंस के लिए इस ब्रांच में A और B के बीच A ब्रांच है, A और B के बीच A पॉइंट है और A और B के बीच A पॉइंट है। I1 I2 I3 डिवाइड, R1 R2 R3 आर डिफरेंट बट देयर प्रोडक्ट B इक्वल टू IR, है ना, B इक्वल टू IR, दिस विल बी सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। I1 and I2 are different, I1 and R1 are different in each branch, but their product in each branch will be same. Okay, यानी B will be same. Now what is the current? जब B के बीच में भी R1 पर भी पोटेंशियल भी है, R2 पर भी पोटेंशियल भी है, R3 पर भी पोटेंशियल भी है, तो क्या होगा करंट I इक्वल टू, क्योंकि B इक्वल टू क्या होता है IR, तो I इक्वल टू क्या होगा फार्मूला V अपॉन R। So what is the current I1? I1 equal to potential is same B here, so B upon what is the resistance R1. So current in resistance R1 equal to I1, I1 equal to B upon R1. इसी प्रकार से what is the current I2 in resistance R2? I2 equal to V upon R3. In the same way, what is I3 in resistance R3? I3 equal to V upon R3. Okay? सेम प्रोसीजर, सेम फार्मूले हमें किसी भी न्यूमेरिकल और सर्किट डायग्राम में सॉल्व करके निकालने के लिए सेम ऑपरेशन को अप्लाई करें, सेम थ्योरी अप्लाई करते हैं। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 I2 I3 इन हियर, सो टोटल करंट I इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ओके, व्हाट इज द कॉमन? कॉमन हियर इज V, तो सॉल्व इट, इसको और सॉल्व कर ले, ठीक है, इसको हटा देंगे, तो क्या आएगा तुम्हारा? नेक्स्ट स्टेप इज I इक्वल टू V इज कॉमन इन ब्रैकेट, देखो ध्यान से, V इज कॉमन, क्या बचेगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R। ओके, दिस इज द रिलेशन। इसको इक्वेशन पहले क्या माना था, उसके अनुसार इसको इक्वेशन 2 यानी इक्वेशन 1 डाल, ठीक है। नाउ दिस I इज टोटल करंट इन कॉम्बिनेशन, दिस B इज टोटल पोटेंशियल अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। अगर हम पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R मान लें, है ना, यानी अगर हम यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना ले ले R, then total current I equal to total voltage V upon equivalent या total resistance R. This is यानी अगर हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R माना तो I इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन R. So put the value of I here. So V upon R equal to V and here 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R. ठीक है, V से V क्या होगा? कैंसिल. So 1 upon R equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R. This is the equivalent resistance in parallel combination. Very important. यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर तीन रेजिस्टेंस R1 R2 R3 कनेक्ट हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1 अपॉन R। ठीक, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बार फिर रिमाइंड कराएं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करंट इज डिवाइडेड। क्या डिवाइड हो रहा है? करंट। क्या सेम है? पोटेंशियल। करंट इज
is divided but potential will be same and the equivalent resistance 1 upon R. इसको एक तरीके से और समझाते हैं। अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिनिमम फाइंड आउट करना है, हम एक एग्जांपल सवाल लिखते हैं यहाँ पर। अगर हमें दो रेजिस्टेंस दी हो, रेजिस्टेंस आर गिवन 3 ओम और एक R2 दिया हो 6 ओम, ये न्यूमेरिकल्स इस तरीके के आते हैं और वो कहेंगे पैरेलल में दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके। और इनका इक्विवेलेंट निकालो, तो इक्विवेलेंट निकालने का तरीका ये है 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 मतलब 3 प्लस 1 अपॉन R2 इज 6, एलसीएम लेंगे 1 अपॉन R इक्वल टू कितना आएगा 6, 3 2 प्लस 1 कितना आया 3 अपॉन 6 यानी 1 अपॉन 2, ओके। हमें 1 अपॉन R नहीं निकालना, क्या निकालना है R, इक्विवेलेंट R है तो R इक्वल टू कितना बचेगा तुम्हारा 2। नाउ चेक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कौन कौन से कनेक्ट हैं 3 ओम और 6 ओम, जबकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या निकला 2 ओम, और ये 2 ओम जो वैल्यू है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस 3 ओम से भी कम है, ये याद रखना। यानी जब भी हमें मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो देन वी हैव टू कनेक्ट द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड दिस इज द एक्सप्रेशन एंड डेरिवेशन फॉर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। एक बार रिकैपिचुलेट रिवाइज करते हैं पूरा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट इज डिवाइडेड, potential is same. In parallel combination of different resistances, first end of all the resistance is connected to one end, second end of the resistance is connected to other end. And very important, फिर एक बार रिमाइंड करें, voltage is same, current is splitting, okay. And the equivalent resistance is minimum in parallel combination when so many resistances are connected, okay. So this is very important relation. Two types of combination, one is series and second is parallel, okay. Now in next lecture we discuss about the dependence of resistance, okay. Thank you.